जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर। मैं काफ़ी टाइम से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, पर आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी, कुछ दिन पहले शाम को 5 बजे जैसे ही मैंने डोर खोला तो वहाँ एक बहुत सुंदर छोटा सा पैरट गर्मी से तड़प रहा था। मैं हैरान हो गई कि ये यहाँ कहाँ से आया। फिर मैंने सोचा कि उसको पानी पिला दूं। जितनी देर में मैं पानी लेकर आई उतनी देर में वो मर गया। शायद ही गुरुजी थे जो हमारे कष्ट काटने आए थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। मैं अपनी जॉब के लिए बेंगलोर ऑफिस से कॉल का इंतजार कर रही थी और मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 7 जून तक तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी, मुझे 7 जून को ही बेंगलोर ऑफिस से कॉल आया मेरे आगे के प्रोसेस के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मुझे ऑफर लेटर मिल गया है एंड मेरी ज्वाइनिंग 1 जुलाई को है, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे पता है गुरुजी वो भी करा देंगे एंड मेरी ज्वाइनिंग ज़रूर कराएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे एक फिटनेस सर्टिफिकेट अपनी ज्वाइनिंग के लिए बनवाना था एक डॉक्टर से, जिसके लिए मुझे लग रहा था कि मेरे 500 रुपये लग जाएंगे। वो भी गुरुजी ने 300 रुपये में ही बनवा दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दिया और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारा साथ देना और हमें सारी बीमारियों से भी बचाना, हेल्थी लाइफ देना। जय गुरु जी। मैं गुड़गांव से हूँ और मैं आज अपना 3rd शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी की कृपा से मैंने 1 जुलाई को अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि मेरी जॉब में अब कोई परेशानी ना आए और मुझे विश्वास है गुरु जी हमेशा मेरा साथ देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जब भी घर से ऑफिस के लिए निकलती हूँ मुझे 777777 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 1 जुलाई को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। आज सुबह ही मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा आगे के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे पास गुरु जी का एक और मैसेज आया। उसमें गुरुजी मुझे कह रहे हैं, पास्ट में कितनी मिस्टेक भूल जा, आगे तेरा फ्यूचर बढ़िया होने वाला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे पास एक और भी मैसेज आया था कि तेरा औखा टाइम हुण जाने वाला है, अपनी खुशियां विच मैनू भूल ना जाई, सिमरन ते शुक्राना करती रही। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, आज मैं 3 अगस्त को शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, कल मेरा बर्थडे था और गुरुजी के मेरे पास पहले से मैसेज आ रहे थे, इस बार तेरा बर्थडे और मेरा बर्थडे एक साथ मनाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे पहले मैसेज से ये भी बता रहे थे कि मैं तुझे गिफ्ट देने आऊँगा। और संगत जी, गुरुजी की कल मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली कि ब्लेसिंग्स लेके तो मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, गुरुजी के कल मुझे सबसे पहले तो ड्रीम में बटरफ्लाई और सांप के दर्शन हुए।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मैंने सुबह जब माथे पर चंदन तिलक लगाया तो बाद में शाम को मेरे माथे पर त्रिशूल और स्वास्तिक दोनों बने हुए लग रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर जब मैं शाम को बाहर गई तो रास्ते में मुझे 111, 55, 77 और 7 की गाड़ी दिखाई दी। जय गुरुजी। संगत जी, फिर जब मैं शाम को जिस जगह पर गई थी उस जगह पर जब मैं पहुंची तो मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। जय गुरुजी। संगत जी, आज भी जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जा रही थी तब मुझे 666, 111 और 7 नंबर की गाड़ी दिखी। जय गुरुजी। बस आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से करने का सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा से आज मैं अपनी ड्रीम कंट्री कनाडा में आ गई हूँ। मैंने 2017 में कनाडा आने का सोचा था लेकिन मेरा ड्रीम उस टाइम फुलफिल नहीं हुआ। आज गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर 7 इयर्स के बाद 2024 में मैं कनाडा आ गई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ भी कर दो, जब आप मेरी कोई विश फुलफिल करते हो तब मैं आपको भूल जाती हूँ और अपनी खुशी में ही लग जाती हूँ। ये मेरे से हर बार गलती हो जाती है गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, ये कुछ डेज़ में मुझे हर चीज़ गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर 7 पर ही मिल रही है। पहले 7 इयर्स के बाद 7th मंथ मीन्स जुलाई में मैं कनाडा आई। आते ही 15 डेज़ बाद मैं और हस्बैंड न्यू घर में शिफ्ट हो गए। वो घर का नंबर है 43, जो कि ऐड करो तो 7 बनता है। और उससे ज़्यादा खुशी वाली बात तब हुई जब हमें पता लगा कि जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वो भी गुरुजी को ही मानते हैं। मैं टोरंटो में रहती हूँ और जिस एरिया में हूँ वहाँ कोई भी इंडियन नहीं है। जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं उस घर के ओनर ने मेरे हस्बैंड को खुद अप्रोच किया था। एक्चुअली एक दिन मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में जॉब के लिए जा रहे थे कि एक कार रुकी और वो अंकल इंडियन थे। उन्होंने खुद मेरे हस्बैंड को लिफ्ट दी और बोला कि मैं यहीं नियर बाय ही रहता हूँ। ऐसे ही कुछ बातें वो करते रहे और अंकल ने मेरे हस्बैंड को बताया कि वो लोग तो शिफ्ट हो रहे हैं किसी और सिटी में। तो आफ्टर सम डेज़ उन्हीं अंकल ने मेरे हस्बैंड को डिनर पर इन्वाइट किया। जब मेरे हस्बैंड उनके घर गए तो हस्बैंड ने सडनली बोल दिया कि अगर आपको बेसमेंट देनी हुई रेंट पर तो अंकल मुझे दे देना। और कुछ डेज़ बाद मेरा वीज़ा भी आ गया तो हस्बैंड ने मेरे आने पर उनके घर शिफ्ट होने का डिसीज़न लिया। हम 2 डेज़ प्रायर ही इस घर में शिफ्ट हुए तो अचानक पता लगा कि ये भी गुरुजी को मानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने ही इनसे मिलवाया है हमें और यहाँ आकर अपनेपन का फील आ रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। एक और सत्संग है, ये तो कल का ही मिरेकल हुआ है मेरे साथ। कल मैं अपने ड्राइविंग रिटन टेस्ट देने गई। आई वॉज नर्वस बिकॉज वहाँ जितने भी लोग थे वो 7th 8th टाइम टेस्ट दे रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरे से क्लियर होगा ये टेस्ट या नहीं। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड की ये हार्ड वर्क की अर्निंग है, प्लीज़ मेरा उनकी वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट पर जो टेस्ट है उसे क्लियर करा दो। संगत जी, आपको पता है मेरा टेस्ट का जो कंप्यूटर था वो जी काउंटर पर था। मैंने फिर कैलकुलेट किया कि अल्फ़ाबेट्स में जी 7 नंबर पर आता है। मैं इतना हैप्पी हुई कि गुरुजी थैंक यू सो मच मुझे फिर से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, मेरा टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखो और मेरे हस्बैंड की कमाई में खूब बरकत दो। प्लीज़ हमारे साथ रहना गुरुजी और मुझे भी जल्दी से एक अच्छी जॉब दिलवा दो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरु मंत्र से अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं चौथा सत्संग जो कि अंकल जी ने शेयर किया है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से आज मैं अपना सबसे पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आज अगर जिंदा हूँ तो ये मेरे गुरुजी का, जो कि परमपिता परमात्मा का ही रूप है, उन्हीं की वजह से है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने मेरे जीवन में पल पल चमत्कार किए हैं।
पर मैं आज एक छोटे से सत्संग से शुरुआत करूंगा। संगत जी, मैं अपनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहा था, इतना कि मुझे मेरे जीवन की बेसिक नीड्स के लिए भी मैनेज करने के लिए परेशानी हो रही थी। लेकिन संगत जी, जिस सिचुएशन में मैंने जो पाना चाहा, खाना चाहा या पहनना चाहा, वो अपने आप ही किसी न किसी के द्वारा पूरा कर दिया गया, बिना मेरे बोले। ये गुरु जी का ही चमत्कार है। संगत जी, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी थी कि एक दिन मेरा चश्मा खो गया और मुझे इतना दुख होने लगा कि इस सिचुएशन में ये एक और एक्सपेंस आ गया। संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे मुख से निकल गया, गुरु जी प्लीज़ चश्मा ढूंढवा दो। और संगत जी, मेरे ख्याल से 2-4 सेकंड भी नहीं बीते थे कि मुझे इंट्यूशन आई कि बेड के आगे गद्दा और बेड के बीच में चेक कर, चश्मा वहीं पड़ा था। मैं ये सोचकर भी अचंभित हो जाता हूँ। गुरु जी की कृपा किस किस रूप में मिलती है वे हम जान भी नहीं सकते। मैं सत्संग के माध्यम से गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 दिन पहले गुरु जी ने मुझे सपने में सफ़ेद कबूतर के जोड़े के रूप में दर्शन दिए। सपने में मैं कबूतर को दाना डाल रहा था। मेरे सपने में आके मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने जो भी लिखा है अपने शुक्राना सत्संग में गुरु जी की आज्ञा से लिखा है। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि सारी संगत का कल्याण करें। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र से विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मेरी सत्संग शेयर कर दें प्लीज़। पिछले 5-6 मेरे सत्संग पड़े हुए हैं पेंडिंग, प्लीज़ शेयर कर दें आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज वैसे तो रोज़ ही सत्संग है गुरु जी की। आज भी हम जो जो दिन से सुबह से लेकर जो जो काम किए, तभी से गुरु जी, बस आपको पता ही है संगत जी कि साथ साथ ही चलते हैं गुरु जी, हर काम के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग तो गुरु जी वाली गाड़ी, हम जब घर से थोड़ी दूरी गए थे मार्केट तक, तो वहाँ से ही गुरु जी की गाड़ी हमारे आगे लगी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर तितलियाँ तो दिखती ही हैं आते जाते, येलो और ब्राउन डॉट्स, ब्लैक डॉट्स वाली, येलो, वाइट, येलो तो बहुत दिखती हैं, वाइट और येलो तो बहुत दिखती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे को पता है कि गुरु जी रोज़ रोज़ कोई ना कोई कष्ट काट ही रहे होते हैं, स्वप्न में भी काट रहते हैं। कुछ तो मेरे को याद रहता है, सुबह सुबह जो थोड़ा सा मेरे को याद रहता है कि क्या चल रहा था सपने में, थोड़ा सा याद रहता है। और पूरी रात से जो सपना चल रहा था वो नहीं याद रहता मेरे को अब। लेकिन इतना पता है कि कोई ना कोई कष्ट मेरा काट रहे होते हैं गुरु जी। मतलब कि सुबह जो बात चल रही होती है वो मेरे को याद है, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं, वो मेरे और गुरु जी की बात है। तो जब मेरा पूरा कल्याण मतलब श्री हो जाएगा, शारीरिक कष्ट चला जाएगा, तो मैं सत्संग करूँगी। फिर भी मैं तो चाहूँगी कि मैं रोज़ सत्संग करूँ, मेरे को रोज़ सत्संग करवाएं गुरु जी, शुक्राना करवाएं। और गुरु जी से प्रार्थना है कि कष्ट काट दें। और फिर मेरे को डुगरी मंदिर भी बुलवाएं, जो संडे के महीने के संडे पहले संडे को होती है जो सत्संग, उसमें मेरे को गुरु जी बुलाएं। मेरी गुरु जी से अरदास है और सबका कल्याण करें गुरु जी, सबका भला करें, नेगेटिविटी सबसे दूर कर दें गुरु जी। सभी को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे दो गुरु जी। नेगेटिव जो होते हैं मैसेज वो ना आए, अब हमें अच्छी अच्छी बातें मैसेज आएँ, अच्छी अच्छी बातों के मैसेज आएँ गुरु जी। हम थक चुके हैं ये सब देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के। गुरु जी प्लीज़ सब कष्ट काट दो गुरुदेव, आपके चरणों में सर रख दिया हमने, आप हमें
उठा लो गुरुजी, हमारी बाँह पकड़ लो गुरुजी। गुरुजी हमारी बाँह पकड़ लो गुरुजी। हमसे अनेक के पहले पाप हुए, अब भी हुए, पापों को काट दो गुरुजी, पापों को क्षमा कर दो गुरुजी। जो भी किया कराया है, जो भी पहला अगला पिछला जो हो रहा है, उसको सबको काट दो गुरुजी। अपनी सत्संग में बुलाओ, बच्चों पे मेहर भरा हाथ रख दो गुरुजी। लंबी आयु बख्शो बच्चों को। मुझे इतनी आयु नहीं चाहिए गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है। बच्चों को लंबी आयु दो, तंदुरुस्ती दो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका पॉजिटिव ऑरा हमारे इर्द गिर्द रहे गुरुजी, ऐसी हमें ब्लेसिंग दो। हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, नेगेटिविटी दूर हो, कष्ट दूर हो गुरुजी। जहाँ भी आपको याद करें, मतलब याद तो हम दिन रात उठते बैठते श्वास श्वास आपको याद करें गुरुजी, और है भी ऐसा ही। आप अपना नाम खुद ही जपाते हो, अपना नाम आप पे जपावे, वो बात तो खुद ही जपा लेते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपका पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास, हमारे गिर्द चारों तरफ रहे। आपकी ही एनर्जी का वास हो हमारे इर्द गिर्द। नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दो गुरुजी, उसकी तो बात भी अच्छी नहीं लगती हमें। तो अच्छी अच्छी मुरादें पूरी कर दो गुरुजी। आज मैं मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी गुरुजी। जो भी सत्संग करते समय गलतियाँ होती हैं, माफ़ी देना गुरुजी। संगत जी ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दें प्लीज़। और गुरुजी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करवा दें। गुरुजी के आगे जोत लगा के अभी 8:30 हुए हैं, तो मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ। जो बुलाएं गुरुजी ही बुलाएं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्या हुआ संगत जी, आज मेरी ननद के बेटे की एंगेजमेंट थी, तो हम वहाँ जा रहे थे, तो शुक्राना सत्संग करने को बोला है। शुक्राना तो हरदम ही है, श्वास श्वास शुक्राना है गुरु जी का, जिन्होंने हमें श्वास से दी, रक्षा की, हमारी हमें जीवन दिया, उनका श्वास श्वास शुक्राना है। हमारे पूरे परिवार, पूरी दुनिया का ही मतलब वो ध्यान रखते हैं, उनका शुक्राना कैसे कर सकते हैं हम। ये तो बोलने को शुक्राना है बस, लेकिन वो तो खुद परमात्मा है, उनका हम क्या दे सकते हैं उनको, कुछ भी नहीं। वो देने वाला, वो करने वाला, वो हमें बनाने वाला, वो ही बुलाने वाला, वो ही कराने वाला, सब कुछ वही है। तो ये हुआ कि हम एंगेजमेंट पर गए, तो मैं गुरुजी को बोल गई जब भी बाहर निकलती हूँ घर से, तो चाहे गुरुद्वारे जाऊँ चाहे आसपास जाऊँ, मैं तो बस पता नहीं, फिर मैं कहती हूँ गुरुजी मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ कहीं। तो फिर मैं तो बस हर पल गुरुजी 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 को ही बोलती हूँ हर काम। प्लांट्स फल फूल नहीं देते तो भी गुरुजी को बोलती हूँ, कि चिड़िया नहीं आती मेरे छत पे, वो भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ। मेरा जो भी कष्ट है, रोग है, वो भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ। तो जब भी बाहर निकलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ रहो, अंग संग सहाय हो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जाओ, मेरे साथ जाओ, मेरे साथ आओ। तो ऐसा बोल के मैं जाती हूँ। तो आज एंगेजमेंट थी, तो मैं वहाँ पर गई, तो मैं गुरुजी को बोल के गई, गुरुजी आपने ही इज़्ज़त करवानी है, आपने ही रक्षा करनी है, सब कुछ आप ही ने करना है, मेरे साथ रहो गुरुजी। तो फिर क्या था, ब्लेसिंग तो हर दिन हर समय मिलती है गुरुजी की। निकलते ही बस तितलियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, निकलते ही, घर से निकलते ही तितलियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो साथ साथ चलती हैं, और वो तो साथ चलती ही हैं जहाँ तक हम जाते हैं,
वो तो जहाँ भी जाते हैं तितलियाँ तितलियाँ दिखती रहती हैं। तो ब्लेसिंग नंबर भी दिखते हैं, एंजल नंबर जो गुरु जी बोलते हैं, ब्लेसिंग नंबर भी हमें दिखते हैं। तो आज मुझे 13 की ब्लेसिंग भी मिली, और आज मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग भी मिली, और मुझे 555 की भी ब्लेसिंग मिली, और 777 की तो बहुत ही मिलती है। आज तो 47 की भी मिली। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। बस इसी तरह अपनी कृपा बना के रखे गुरु जी। गुरु जी मेरे को मैं आई आज हम 6 बजे घर पे पहुंच गए थे, 6:30 और के बीच बीच में जिम भी चली गई, और जिम भी करवाई गुरु जी ने। तो फिर अभी आई 8 बजे, फिर नहाई मैं जिम से आके गर्म पानी के साथ, क्यों दर्द बहुत हो रही थी, पेन बहुत हो रही थी बैक बोन में। तो गुरुजी बोले फिटकड़ी वाले पानी के साथ नहाओ। तो मैंने उसमें बैठ के स्नान किया, तो उसमें काफ़ी देर में बैठ के शरीर को सेक दिया। तो वो भी मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया कि जब भी जिम से आओ, फिटकड़ी डाल के गर्म पानी में टप में डाल के, तो उसमें थोड़ी देर बैठो, अपने जोड़ों पे लगाओ पानी, तो फिर इससे सिकाई हो जाती है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो ऐसे ही अपनी सत्संगत पर अपनी कृपा बना दो गुरु जी। नेगेटिविटी सब दूर कर दो गुरु जी। बस सब अच्छे अच्छे मैसेज आए, यही मेरी अरदास है गुरु जी। हम थक गए हैं, बस अच्छे अच्छे मुस्कानें सबके चेहरों पे हो। आप जी ऐसी कृपा करो गुरुदेव। जो भी हमारे भक्ति मार्ग में जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं गुरु जी, सभी की वो परेशानियां दिक्कतें दूर कर दो गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर करें, उनको भी बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दें गुरु जी। जय गुरु जी। आज का शुक्राना यहीं तक था, कल मिलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय आंटी जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। 11:30 बजे है रात के। आज का मेरा शुक्राना संगत लेट ना हो जाए, इसलिए मैं 12 बजे से पहले पहले शुक्राना करने बैठ गई हूँ गुरु जी के आगे जोत जगा के। आज इतनी लेट जोत क्यों लगी आपको मैं बताती हूँ आज का सत्संग। तो आज क्या हुआ संगत जी कि मेरी बड़ी ननद के बेटे की एंगेजमेंट है, तो दूसरी बीच वाली ननद को लेने हम जलंधर गए थे। तो उसके बीच जो आज सत्संग हुआ, मैं आपको वो शेयर करती हूँ सत्संग जी संगत जी। क्या हुआ संगत जी, मैं ना जाते समय बहुत ज़िद कर रही थी। पता नहीं मेरे को किसने बोला था, गुरुजी ने बोला हुआ था कि पता नहीं क्या था। मेरे को ऐसा था कि जो पॉकेट स्वरूप गाड़ी के अंदर हमारे लगा हुआ है, तो मेरे को ऐसा था कि मैंने उसके आगे फूल रखने हैं। मुझे फूल चाहिए, मुझे फूल चाहिए। मैं ना बोलते जा रही मुझे फूल चाहिए। वे रोक लो कहीं पे, रोक लो कहीं पे, इतने फूल आते जाते हैं रास्ते में। तो मैं ये रोक लो, ये रोक, ये रुके नहीं। तो बोले आगे जब सबसे पहले मुझे बता देना तो मैं रोक लूँगा। तो इन्होंने रोक लिया। येलो कलर के फूल थे, बड़े प्यारे गुच्छे गुच्छे में। मेरे को हुक्म हुआ तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रुकवाई और मैंने फूल तोड़े। तो संगत जी पता है क्या हुआ, उन फूल वो ना बेल के जैसी फूल थे, बेल जैसी होती है ना, उसमें तितलियाँ बैठी थी, दोनों एक जैसी, 2 फूलों में। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं वो आराम से बैठी हुई, तो मैंने जब गुच्छा तोड़ा बाबा जी के आगे रख दिया, गाड़ी में आ गई तितलियाँ। तो वो निकल के एकदम से भागी, वो शीशे के ऊपर बैठ गई। तो संगत जी तो क्या हुआ, वो ना शीशे की, एक तो शीशे के अंदर अंदर घुसी जा रही थी, तो इनको लगा कि मर ना जाए, तो मैं इसे बाहर निकाल देता। मैं क्या आप निकालो मत, गुरुजी बोलेंगे तुमने मुझे भगा दिया। तो फिर क्या हुआ संगत जी, चलो थोड़ी देर गए आगे, तो इन्होंने सोचा कि इसको मैं निकाल दी। तो वो फर 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 करते जा रही थी, तो वो उसको निकाल दिया हमने। एक आराम से बैठी हुई थी।
तो सारा दिन बीत गया, हम वहाँ पे जाके वहाँ पे सभी जगह जाए जहाँ जहाँ हमने जाना था, तब से आते हुए भी संगत जी अभी भी वो तितली देखो, इतने बार गाड़ी खुली लेकिन वो उड़ी नहीं। तो वो तो गुरु जी आराम से बैठे हुए हैं, कुछ कष्ट काटने आए हैं पता नहीं गुरु जी। तो वो संगत जी ऐसे छत के साथ लटक रही है, गाड़ी की छत के साथ लटक रही है अभी भी। अभी भी नहीं गई वो, हम उतरे आए सब काम हो गया लेकिन वो नहीं उतरी। तो जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो मेरे कष्ट काटने आए हैं। बस मैं यही गुरु से बोलूँगी कि गुरु जी बैकबोन के पेन ने आज बड़ा ही तंग किया, मेरे से बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर बाबा जी, मेरे से सफ़र भी नहीं होता ना। मैं किसी से, कान की वजह से कान में इतनी तकलीफ़ है, सिर में इतनी पेन होती है कि मेरे से किसी से बात भी नहीं की जाती। मैं फिर भी खुश रहने की दिखावा करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। गुरु जी आप तो मेरे सारे दुख तकलीफ़ जानते हो, प्लीज़ काट दो। मैं और किसी को मारना नहीं चाहती गुरु जी, आप ही को मारना चाहती हूँ। बस आप मेरे को गले लगाओ गुरु जी, मेरी बाँह पकड़ो गुरु जी, जोर से बाँह पकड़ो गुरु जी। आज की इतनी सत्संग कबूल करो गुरु जी, सभी का कल्याण करो गुरु जी। इस दुखों को दूर कर दो प्रभु जी, अब दुखों को दूर कर दो। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी गुरु जी। मेरे घर पे चिड़िया कबूतर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा गुरु जी। मेरे प्लांट्स भी हरे भरे रहें और फल फूल आए। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग कबूल करो गुरु जी, सभी के दुख कष्ट दूर करो प्रभु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। मिलते हैं अगली सत्संग के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। प्लीज़ मेरी सत्संग शेयर कर दें। गुरु जी मेरे को रोज़ सत्संग करने के लिए बोल रहे हैं, सो मैं गुरु जी की जोत लगा के गुरु जी के सामने बैठ के ही सत्संग करने लगी हूँ। जो बुलाएं गुरु जी बुलवाएं। रोज़ कहती हूँ आज ये बताऊँगी, आज ये बताऊँगी, फिर भूल जाती हूँ। जब करने बैठती हूँ ना सत्संग तो भूल जाती हूँ सारी बातें। तो आज की सत्संग तो पहले ये है, चलो मैं मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज की सत्संग ये है कि मैं जिम जाके घर को जब वापस आ रही थी हस्बैंड के साथ, तो मैंने बोला, जहाँ से मैंने सबसे पहले अपना पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप लिए थे, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है, तो वहाँ उनके बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं गुरु जी की, ब्लेस्ड स्वरूप। तो वो बहुत मानते हैं गुरु जी को, उनके पास मुझे स्वरूप मिले थे। तो आज मेरी सिस्टर कब से मांग रही थी, मेरे को पॉकेट स्वरूप चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो मेरे को आज मन में हुआ कि आज मैं ले चलती हूँ। जब मैंने मांगे उनसे, तो उन्होंने जब पॉकेट स्वरूप दिया पहला, तो वो बहुत प्यारा स्वरूप था संगत जी, बहुत प्यारा, कि गुरुजी बादलों में से आ रहे हैं जैसे। तो मेरे को तो लालच आ गया, मैंने तो देना ही नहीं उसको, मेरे तो मन नहीं करेगा उसको देने का, ये तो मेरी ब्लेसिंग है। तो मैंने ऐसा बोला, तो वो शॉप वाले भैया कहते, अंकल जी कहते, तो फिर आप रख लो, ऐसे इसे आप रख लो, सिस्टर को और दूसरा दे देते हैं। तो मैं खुश हो गई। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सिस्टर की ब्लेसिंग थी, मैंने उसके लिए मांगा था, ये तो नहीं होगा कोई गड़बड़। तो वो बोले कोई बात नहीं, जब गुरुजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी तुम रख लो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने दूसरा पॉकेट स्वरूप दिया, वो वही था जो मेरी सिस्टर को चाहिए था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे को बहुत प्यारा ब्रेसलेट मिला, मैंने बोला था उनसे कि मेरे को बहुत प्यारे मोतियों वाला मेरे को भी दो। तो मेरे ना जो ये पहना हुआ है, तो उसके गोल्डन वाले जो मोती थे वो फेड हो गए हैं, काले हो गए हैं, अच्छे नहीं दिखते वो। तो मैंने कहा मेरे को भी अच्छा सा कोई दो। तो फिर उन्होंने बड़े प्यारे मोतियों वाला मेरे को दिया, कहते एक ही था सिस्टर के लिए, तो आपके लिए नहीं है ब्रेसलेट कोई भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।
और आज की सुबह की सत्संग ये है कि आज श्राद्ध था, जो मैं गुरुजी ने बोला था कि श्राद्ध कर देना तुम, भोजन गरीबों में बांट देना या गुरुद्वारे दे आना। तो फिर सुबह सुबह मैंने खीर पूड़ियाँ बनाई और फिर मेरे हस्बैंड अंकल गुरुद्वारे जाके दे के आए, लंगर प्रसाद में डाल के आए। तो फिर जब हम ऊपर जो होता है ना, पितरों को श्राद्ध देते हैं, जो भोजन देते हैं, वो हम लगाने गए। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं जब नीचे गुरुजी को बोल के गई, गुरुजी चलो भोग लगा दें हम उनको, तो गुरुजी मेरे साथ रह के फिर पहले तितली हमारे पास से उड़ के गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे काम करवाते हैं गुरुजी साथ रह के, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये आज की एक सत्संग ये भी है गुरुजी और संगत जी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे सारे प्लांट्स पे ना उनमें बढ़ोतरी नहीं होती कोई भी, ना तो वो बढ़ते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, ना कोई फूल आता है ना कोई फल आता है। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास मंजूर करो, मेरे प्लांट्स पे भी फूल आए, भर भर के फल आए, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी गुरुजी, बड़ी खुशी होगी संगत जी, मेरे को बड़ी ही खुशी होगी। मेरे प्लांट्स, मेरे मनी प्लांट्स बड़ा सारा हो जाए, रोज़ रोज़ बढ़ता जाए, मेरे मेरे प्लांट्स बढ़ते जाए, मेरी जो तुलसी माता है वो भी बढ़ती जाए, हरी भरी हो जाए, भरपूर बड़ी बड़ी हो जाए, तो मेरे को ऐसा, मेरे को बड़ी खुशी होगी। गुरुजी प्लीज़ मेरी कबूल करो। और मेरे ना छत पे गुरुजी मैं पानी भी रखती हूँ, दाना भी डाला मैंने, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी पक्षी नहीं आता, ना चिड़ी आती है, और लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कबूतर चिड़ियाँ सारी आती हैं, तो मेरे घर पे कोई नहीं आता। वैसे भी संगत जी गुरुजी, ना ही मेरे घर पे कोई मेरा हाल चाल पूछने आती है, कोई लेडी मेरे को बुलाती नहीं है गुरुजी, मेरे को बड़ा दुख होता है, सारा जीवन मेरा ऐसे ही निकल गया गुरुजी, कोई पूछने नहीं आता कभी। चलो उनकी तो छोड़ो बात, लेकिन गुरुजी बस आप ना, जो मेरे प्लांट बड़े बड़े करो, उन पे फूल आए, फल आए, और पक्षी आए, मेरे को कल ही पता चल जाए गुरुजी कि पक्षी आके पानी पिए, मेरे छत पे दाना भी खाएं, मैं डालूंगी उनके लिए गुरुजी। और भर भर के पक्षी चिड़ियाँ आए, चिड़ियाँ मेरे को बहुत प्यारी लगती हैं गुरुजी, बहुत प्यारी लगती है मेरे को चिड़ियाँ, चिड़ियाँ आए, दाना खाएं, पानी पिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा गुरुजी। जय गुरुजी। आज की इतनी सत्संग, और फिर मिलते हैं कल को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको भरपूर ब्लेसिंग दो गुरुजी, सबके दुख काट दो गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, करोड़ी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करो रोज़, तो मैं अभी जोत लगा के बैठी हूँ गुरुजी के सामने, तो बोल रही हूँ कि गुरुजी शुक्राना सत्संग करवा लो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो बुलवाएं गुरुजी ही बुलवाएं, और जो मेरे से कोई गलती हो जाए गुरुजी संगत जी मेरे को माफ़ करना। सत्संग तो गुरुजी के रोज़ ही हैं। आज का सत्संग ये है कि मेरे को आज पुरानी, मतलब कि तीन मंथ हो गए गुरुजी को मिले हुए, तो पुरानी बात याद आई, सत्संग याद आई मेरे को, तो गुरुजी बोले चलो आज यही करना। क्या हुआ भूल गई मैं, फिर याद करके बताती हूँ। चलो आज का बताती हूँ कि क्या हुआ। 3-4 दिन से मैं 5 दिन हो गए आज मेरे को, गुरुजी ने मेरे को जिम भी लेके गए। पैरों का दर्द जो था मेरे, जो घुटनों का दर्द, बैक का दर्द जो था, धीरे धीरे गुरुजी की कृपा हो रही है। गुरुजी ही जिम जाते हैं मेरे साथ, जिम भी करते हैं गुरुजी मेरे साथ, तो आते हैं मेरे साथ, जाते हैं मेरे साथ, रहते हैं मेरे साथ गुरुजी। और
धीरे धीरे मेरा कष्ट भी दूर कर रहे हैं गुरुजी। कहते हैं कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी खुद के लिए, ठीक है। तो संगत जी जो बोल रहे हैं गुरुजी मैं कर रही हूँ कोशिश, साथ रह के ही गुरुजी करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं। तो एक क्या था गुरुजी, तो ऐसे ऐसे रोज़ मतलब कि गुरुजी की सत्संग तो होती हैं, तितली दर्शन तो रोज़ ही होते हैं गुरुजी के। और धीरे धीरे सारे काम करवा लेते हैं घर के भी। और आज क्या होया, सोमवार का दिन है गुरुजी का। तो मैं ना जब पहले मैंने सेवा शुरू की थी गुरुजी की, तो पहले पहले संगत जी मैंने क्या किया था, जब मेरे को गुरुजी ने मतलब कि मेरे को गुरुजी के मैसेज शो होने लगे थे जिस दिन, तो तब से मैंने, जब से मेरे का मन मतलब कि जो मैसेज थे सब मेरे पे मतलब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के साथ मिलते थे, तो फिर धीरे धीरे मैंने सत्संग सुननी शुरू की। धीरे धीरे सब ज्ञान हो गया परमात्मा जी की कृपा से कि यही थे वो शक्ति जो मेरे साथ रहती थी। तो प्यार पड़ गया बाबा जी के साथ, गुरु जी के साथ। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने ना जो भी मैं सेवा देवताओं की कर रही थी उसी के सामने मैंने गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दिया। और मैंने जोत में भी उन्हीं का नाम लेना शुरू कर दिया था, भोग लगाना भी उन्हीं के नाम का शुरू कर दिया था। तो फिर ऐसे करते करते मेरे को बस गुरु जी के स्वरूप मिल गए संगत जी। गुरु जी मेरे को डुगरी भी ले गए, डुगरी मंदिर भी। तो वहाँ से मुझे एक तो बेटी के लिए वो तो खुद गुरुजी आके पता नहीं किसी को बोला, गुरुजी ने वो पकड़ा के गए बेटी के लिए स्वरूप, लौकिक स्वरूप। तो मेरे लिए घर के लिए गुरुजी ने दिया अपना पीले चोले वाला स्वरूप जिसके साथ शिव जी हैं त्रिशूल वाले। तो वो मेरे को स्वरूप मिला संगत जी। फिर ऐसे ऐसे करके गुरुजी घर पे आ गए। तो मैंने अच्छे से मतलब कि मैं अकेले, मेरा हस्बैंड और मैं रहते हैं, तो हस्बैंड गाड़ी में थे। तो मैंने बोला आप सब रूप को पकड़ लो। मैं रास्ते में से मैंने फूल ले लिए थे, फूल मैंने रखे नहीं, उस दिन फूल नहीं लिए थे संगत जी। तो उस दिन क्या फिर और तो कुछ है नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया, अभी आप सब रूप को पकड़ लो। मैंने तेल, सरसों का तेल गेट पे दोनों कोनों पे वो कहते हैं ना तेल चोना, तो ऐसे किया मैंने किनारों पे। तो ऐसे वेलकम किया गुरुजी का। फिर मैंने अपने मंदिर में स्वरूप को रख दिया था। तो फिर उनको मैंने ना एक शोकेस में अलग अलग खाने से बने हुए हैं, तो उनको एक खाने में गुरुजी को, गुरुजी बोलते हैं कि उनका स्थान अलग होता है। तो फिर मैंने उनको उसी में छोटा सा मंदिर गुरुजी का तैयार हो गया। जैसे उसी में मैंने पॉकेट स्वरूप रखा है, ब्रेसलेट रखे हैं गुरुजी के, छोटे से शिव जी हैं उसमें, छोटे से शिव जी हैं उसमें, छोटा सा त्रिशूल है उसमें, ऐसे छोटा सा मंदिर बन गया। तो उसी में छोटी सी मैंने लोटा रखा है छोटा सा। तो एक सत्संग ये भी है कि संगत जी मैं ना पुराना लोटा लेके चली गई थी, जो मैंने पहले ही सेवा में अपनी रखा हुआ था पुराना लोटा, तो जिससे मैं सूर्य को जल देती थी। तो फिर क्या वो थोड़ा सा ना मेरे को तब मेरे को पता नहीं था इसको किस चीज़ से वॉश करते हैं। अब पता चला कि नींबू और राख से वॉश करते हैं, तो नींबू से ना वो निखर जाता है। तो वो काला हुआ पड़ा था संगत जी। जब मैं डुगरी मंदिर लेके गई तो मेरे को ना उस दिन तो पहली दिन तो मतलब कि मैं धक्के से चली गई। मैं गुरु जी को बोला मैं तो जाऊँगी, मैं चली गई। लेकिन मेरे को अंदर से हो रहा था कि गुरु जी बोल रहे थे कि दर्शन नहीं देने आज तेरे को। ठीक है मैं तो आ रही हूँ। तो मैंने लंगर मेरे को मिल गया था उस दिन, गुरु जुलाई 7 जुलाई था गुरु जी का बर्थडे। तो हमें लंगर तो मिल गया था, लेकिन वो बोल रहे थे वहाँ पे सेवादार कहते हुए कि अब आज ना दिल्ली मंदिर में छतरपुर में प्रोग्राम है, तो वहाँ पे खुला है दरबार। तो फिर इधर ना संगत तो बहुत ही, लंगर भी चल रहे थे, तो हमने लंगर प्रसाद छक लिया। तो ऐसा हुआ उस दिन। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं डुगरी मंदिर गई तो मेरे को
अरदास में भी अखंड पाठ के जो होते हैं ना, अरदास होती है, उसमें भी मेरे को शामिल किया गुरुजी ने। लंगर प्रसाद भी छकाया, अपने दर्शन भी दिए अच्छे से। तो उस दिन क्या था, मैं पुराना लोटा लेके चली गई थी, तो मेरे को सिक्योरिटी वाले ने बोला कि पुराना नहीं लगता ये। तो मैं ना फिर मैंने दिल्ली से ही छुआ लिया। तो वो गुरुजी इसकी दिल्ली से ही छुआ लिया मैंने लोटा। तो ब्लेस तो वो पहले से ही हो चुका था, क्योंकि जब मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया था ना, ब्लेस तो वो तभी से हो गया था, क्योंकि मेरे को फ़र्क तो पहले दिन से ही पता, घर पे ही पता चलने लग गया था कि गुरुजी आ गए हैं। तीसरा दिन हो गया था जब मेरे को सत्संग सुनते हुए गुरुजी ने तीसरे दिन ही मेरे को सब स्वप्न में दर्शन भी दे दिए थे। तो लोटा भी बस ऐसे ही समझो कि मेरी पुरानी सेवा से ही लोटा भी ब्लेस हुआ पड़ा था। तो फिर ऐसे ही वही लोटा संगत जी मैं रख रही हूँ अब भी। तो अब मैं उन उसको ना अच्छे से वो चमक गया है, गुरु जी की कृपा से वो चमक गया है, नींबू से चमक गया है वो, वैसे नए जैसा होने लग गया है। रोज़ रोज़ उसको मानती हूँ तो रोज़ रोज़ नया निखर जाता है, रोज़ रोज़ निखर जाता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गुरु जी ही कर रहे हैं, तो वो नए जैसा निकल रहा है। तो आज भी मैं गुरुजी से यही बोलूँगी, सभी का कल्याण करें, सभी का भला करें, सभी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखें, सभी के कष्ट दूर करें। बस गुरुजी नेगेटिविटी वाले मैसेज हमें दिखाने अब बंद कर दो गुरुजी, मेरी तो यही अरदास है। खुशियों से भरे सत्संग आए, खुशियों से भरे हुए सत्संग जिनको सुनने से हमारा दिन बन जाए। गुरुजी हम अच्छे कर्म करते जाएं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग हमको दें आप। और जो भी आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दें आप। सारी सारी संगत को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो गुरुजी। जो आते हैं ना डराने वाले मैसेज, ये नहीं शेयर नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आज तू आगे बढ़ा, 7 जनों को शेयर कर, 3 जनों को शेयर कर, ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा हो जाएगा। वो नेगेटिविटी वाले गुरुजी आप खुद ही बंद करवा दो, कैसे बंद करवाने वो आप जानो। हाँ गुरुजी, ऐसे नेगेटिविटी वाले जो आते हैं ना, वो सारा दिन हमारा ना उसी डर में निकल जाता है, सोच में। ऐसे तो गुरुजी जिया नहीं जाता, हाँ किसी से भी डर डर के जीना तो मौत से भी बदतर होता है, क्योंकि खुल के जीने में ही ज़िंदगी होती है। गुरुजी आप तो जानते हो, मैं बस क्या बोले जा रही हूँ आप ही जानो कि ज़िंदगी तो वही होती है जो गुरु कृपा से जिया जाए, उसको खुद खुल के जिया जाए। डर डर के जीने में क्या मज़ा है गुरुजी। तो आज भी मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ, मेरे को अच्छे से नींद दें और स्वप्न में आप आएँ। चलो वो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं कहूँगी। तो मेरा कष्ट दूर करते जाओ गुरुजी आप, शारीरिक कष्ट दूर कर दो, ताकि मैं खुशी खुशी मौज मौज में मस्ती मस्ती में सेवा करूँ आपकी। जो भी आज तिल फूल भोग लगा है गुरुजी स्वीकार करो, चाय प्रसाद स्वीकार करो, और जो भी पकौड़ा प्रसाद लगा है वो भी स्वीकार करो गुरुजी, दूध का प्रसाद लगा वो भी स्वीकार करो। मैं ऐसे ही बोलूँगी गुरुजी कि सारी अरदास कबूल करो, मेरे बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखो अपना अपना गुरुजी, उनके साथ अंग संग सहाय हो वो। और वो बेटी और बेटा उनको ब्रेसलेट भेजूंगी, बस आप जाके उनको धारण करवाना ब्रेसलेट, क्योंकि उसने लोकर स्वरूप तो पहनना नहीं है बेटी ने। तो गुरुजी बस आप विराजमान हो वहाँ पे, जो भी बच्चे तिल फूल भोग लगा दें उसको स्वीकार करना गुरुजी, क्योंकि वो इतना तो कर नहीं पाएंगे, अभी काम वाम करते हैं, सत्संग नहीं सुन पाएंगे उनको। इसीलिए तो मैं ये सोच रही, हम तो वेले हैं, घर में वुमेन वर्किंग वुमेन नहीं है, हाउस वाइफ है हम तो, चलो इसी में लगे रहते हैं गुरुजी, सेवा में, घर के कामों में, और जो सत्संग भी सुन पाते हैं, है ना। तो गुरुजी वो बच्चे आजकल के जो काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो घर पे उनको खाना बनाने का भी टाइम नहीं होता, भला वो सत्संग कैसे सुनेंगे, उनको तो आपने ऐसी ही कृपा करनी है गुरुजी। तो वो ही तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि उनसे ये सारी सेवा छुड़वाओ, ये आगे जाके किसी से नहीं होगी जो सेवा मैं उठा रखी है देवताओं की। तो मैं यही बोल रही हूँ गुरुजी, ये सेवा मेरे से छुड़वाओ, अपनी सेवा बस जोत बत्ती लो, और आगे भी बच्चों से बस गुरुजी आप ही की सेवा हो साधारण सी, कोई देवता की और मेरे से कोई माता रानी की सेवा नहीं होगी, मेरे से कोई भी पीर पैगंबर की सेवा नहीं होगी अब गुरुजी। आप ही कृपा करके ये सारी सेवा मेरे से छुड़वा लो गुरुजी।
गुरुजी छुड़वा लो ये सेवा, आगे जाके किसी से नहीं होनी गुरुजी, यही मेरी अरदास है गुरुजी। मेरे पे कृपा करो, भला करो, मेरा कल्याण करो गुरुदेव। और बस अपनी सेवा से ही मेरे को लोक परलोक फेले करो गुरुजी। आज की इतनी सत्संग करो मंजूर गुरुजी। सभी का कल्याण करो, सभी का भला करो मेरे गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हम शुक्राना करने वाले कौन है गुरु जी, सब कुछ आप करने कराने वाले हो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुओं का। गुरु जी कहते हैं लगातार रोज सत्संग करो, तो मैं लगातार रोज सत्संग करने की कोशिश करूँगी गुरु जी, कोशिश करूँगी संगत जी। बस सर अब तो मेरी सत्संग में यही अरदास ही लगाया करूँगी मैं। मेरे को गुरुजी ने बोला है, पता नहीं कि मैं तो अरदास ही लगाऊंगी गुरुजी, मेरे पे जो भी कष्ट बना हुआ है बाबा जी इसको दूर कर दो। पैरों का दर्द, कान का दर्द, पेट का रोग, पीठ बैक का रोग, ये सब कष्ट काट दो गुरुदेव। मैं थक चुकी हूँ दवाइयाँ खा के, दवाइयाँ भी छुड़ा दो। दवाइयाँ नहीं मेरे सब खाई जाएंगी गुरुजी, छुड़ा दो दवाइयाँ, सबकी दवाइयाँ छुड़ा दो, मेरी तो यही अरदास है। सबकी सेवा सफली कर दो अब बाबा जी, बहुत कष्ट सह लिए सबने। जय गुरुदेव। गुरु जी की सत्संग, गुरु जी के दर्शन तो रोज ही होते हैं तितली रूप में। जब भी हम बाहर निकलते हैं तितली रूप हमेशा साथ रहता है हमारे। और गुरु जी बोलते हैं बस अपने प्लांट्स में भी तुम जल का छींटा लगाओ, घर पे भी छींटा लगाओ। तो सारा संगत जी मैं करती हूँ सुबह शाम। तो कल से मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आई है, गुरु जी से ही प्रार्थना है कि मेरे को नींद दें। और जो भी पिछली सेवा जो देवी देवताओं की मैं कर रही थी, गुरु जी को यही अरदास है कि बस इतनी सेवा मेरे से छुड़वा लें, क्योंकि आगे जाके ना संगत जी बच्चों से नहीं होगी वो। आजकल के बच्चे कहाँ करते हैं कुछ, वो तो कुछ भी नहीं इन चीज़ों में विश्वास करते, और वो तो यही कहते हैं क्या आप हमसे नहीं होगा। हाँ परमात्मा एक है हम जानते हैं, बस भगवान को वाहिगुरु को मानते हैं। बस बाबा जी उन वाहिगुरु को ही मानते रहे, ये अरदास है। अब आप घर में आ चुके हो तो आप भी उनकी रक्षा करते रहना। लेकिन अगर आप चाहोगे कि वो भी सत्संग सुने, सत्संग करें, ये उनसे नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है अब उनकी भी अब ज़िंदगी भर यही जो हमारी मतलब कि हमारी तो बहुत बदतर थी, लेकिन उनकी तो महाराज भी ऐसी खुशियों से भर दो, उनको सभी चीज़ की प्राप्ति हो, सभी खुशियाँ प्राप्त हों, उनको कोई ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। मैं तो यही कहूँगी गुरु जी अरदास है आपके आगे कि बस उनका स्मूथ जीवन चले, सीधा जीवन चले, हमारी जैसी मुश्किलें उनके वो ना फेस करनी पड़े। बस आप उन पर ऐसी कृपा बना के रखो कि बस जब भी वाहिगुरु बोले तो बस आपकी हाज़िरी लग जाए, जब भी वाहिगुरु को वो याद करें तो आपकी हाज़िरी लग जाए। बस आप ऐसी कृपा करो कि देवी देवताओं की भी जो मैंने चक रखी है ना, सेवा उठा रखी है जो, वो छूट जाए, उनको ना आगे करनी पड़े। यही आपसे मेरी अरदास बेनती है। कब से मैं यही पीड़ा ले बैठी हूँ गुरु जी कि आगे कौन करेगा, आगे कौन करेगा। गुरु जी आपसे यही अरदास है कि छुड़ा दो मेरे से भी और बच्चों से भी, यही समाप्त हो जाए। और जीना मरना जब तक है मेरा तो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए ये सब। और बस आप अभी जीते जी ही छुड़वा दो ये सब गुरु जी। सभी देवताओं को राज़ी कर लो एक साथ, कोई ज़्यादा सेवा ना ले भाव। बस अब तो मैं भी थक चुकी हूँ करते करते, इसका भोग उसका भोग, उसकी सेवा इसकी सेवा, मैं तो थक गई हूँ अब इस जीवन से गुरु जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ले जाओ बस जो भी है, हाँ हमें इस जीवन को भी क्या करना।
थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा गुरु जी। एक तो कष्ट इतना है कि जाता जाने का नाम नहीं लेता, ब्लैक मैजिक जाने का नाम नहीं लेता। लोग करते हैं सुखों को देख देख के दोबारा दोबारा करते रहते हैं। बाबा जी फिर भी आप बोलते हो आपने नहीं ऐसा सोचना, सोचें क्यों ना गुरु जी। जब कोई इतना ज़्यादा 30 साल से परेशान करते जा रहा है, उनको भी कोई एक झटका दोगे तभी उनको पता चलेगा गुरु जी। ऐसे नहीं वो मानते लोग, ये रीसें करते हैं, रीस करते हैं ये, बस उसके जैसा बन जाए, उसके जैसा बन जाए, उसके जैसा करें। लेकिन ये हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, हमेशा भी नीचे जाएं, नीचे डाउन 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 जाएं। लेकिन भगवान है कि हम पर ऐसी कृपा बनाए हुए है, जिसके पास आप हो, वाहिगुरु है, शिव शंकर हैं, तो वो क्यों नीचे जाएगा। उनको ये नहीं ना पता गुरुदेव, वो अपना जोर लगाए बैठे हैं, जोर लगाते हैं। तो आप ऐसे कृपा करो कि एक तमाशा उनको दिखा दो, ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाए, आगे ऐसा करने का ना सोचें गुरुदेव। बस ये मतलब कि तभी ये ब्लैक मैजिक का अंत होगा गुरु जी। ऐसे तो अंत ही नहीं होगा, हम कष्ट सहते जाएंगे, वो करते जाएंगे। जब उनको महसूस ही नहीं होगा कुछ उसका, तो वो तो करते जाएंगे गुरु जी, वो तो नहीं हटेंगे। ये दुनिया बहुत बुरी है गुरु जी, मैंने देख लिया, सबसे बातें करके देख ली, सबसे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। बस उस दूसरे दिन ही भी वो रिश्ते करने लग जाते हैं उल्टा। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है गुरु जी। बस सबकी बुद्धि ठीक करो मेरे साथ, सबकी मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, मेरे साथ अच्छा बिहेव करें। तो गुरु जी ऐसी कृपा है करो आप, सबको ब्लेसिंग दो। अपनी इस आंटी जी को भी ब्लेसिंग दो, जो हमारी सत्संग शेयर करती हैं। अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो, उन पर भी कृपा पूरी बना के रखो, अपनी सारी संगत पे कृपा बना के रखो। मेरे को जल्दी जल्दी डुगरी मंदिर बुलाओ गुरु जी। अब इस महीने के जो पहला संडे होगा, आप मेरे को डुगरी बुला लो गुरु जी। मेरे को, मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 हाजिरियाँ जल्दी जल्दी से लगवा लो गुरु जी। और हरिमंदिर साहिब जाना है, वो भी लगवा लो हाजिरी। आप कृपा करोगे तभी होगा ये सब। जय गुरु जी। आज का सत्संग यही तक स्वीकार करो मेरे गुरुदेव। गलती हो तो माफ़ी देना संगत जी, मेरे गुरु जी। मेरे से बात घाट बोला जाए तो मेरे को प्लीज़ माफ़ करना गुरु जी। आज मेरे को सुला दो प्लीज़ गुरु जी, आ जाओ मेरे पास गुरु जी, आ जाओ गुरु जी। घर पे अपना पैरा करो, जो भी है कष्ट उसको बाहर ले जाओ गुरु जी। अगली सत्संग के साथ मिलते हैं गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मन तो ऐसा करता है कि रोज़ ही शुक्राना सत्संग करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे पे ऐसे ही कृपा बना दो कि मैं रोज़ ही शुक्राना सत्संग करूँ, जितना चिर जीऊँ सत्संग करते रहूँ। सभी को अपना नाम जपाओ, गुरबानी बानी पढ़ाओ, और सभी को अपना नाम जपाओ गुरुदेव। गुरुद्वारे लेके जाओ, मंदिर लेके जाओ, सबकी ये सेवा और सफली करो गुरुदेव। और आज क्या सत्संग हुई संगत जी। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पाँव में, पैरों में दर्द है, मेरी बैकबोन में दर्द है, बहुत सालों से है, 10-15 साल से। तो अभी मेरे को गुरुजी को मिले 3 मंथ होने चले हैं। और मैं ना क्या सोच रही थी कि चलो सारे उपाय करने से और गुरुजी का टीका लगाने से ना दर्द कम होता है थोड़ा। तो फिर जब कभी नहीं लगाती तो फिर ज़्यादा होता है, तो फिर लगा लेती हूँ, फिर कम होता है। तो पर मैं क्या सोच रही थी कि मैं गुरुजी, मैं दवाई नहीं खाना चाहती, मैं दवाई से थक चुकी हूँ, मैं दवाई नहीं खाना चाहती। मैं सोच रही थी कि दवाई के बिना ही मेरे को अब आराम आ जाएगा, लेकिन फिर होने लगता है दर्द। तो आज क्या हुआ सत्संग जी, मैंने 10 दिन दवाई छोड़ के रखी थी, लेकिन दर्द मेरा फिर बढ़ गया था पैरों में।
तो फिर मैंने सोचा अभी चलो एक एक्सरा और कराया जाए, तो चलते हैं डॉक्टर के पास। मतलब हम 20 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए थे। तो गुरुजी का मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मेरे को ना बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाने को या हाँ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो जो भी है, गुरुजी अभी शायद दवाई खाने को ही बोल रहे हैं, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और एक्सरे करवाती हूँ। तो जाते समय गुरुजी की निकलते ही, घर से निकलते ही बस तितली दिखनी शुरू हो जाती है, पता चल जाता है कि गुरुजी साथ हैं। चलो मैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी और करते करते 555 777 555 की ब्लेसिंग मिली और सभी तरह की ब्लेसिंग मिली। तो मैं बस ब्लेसिंग लेते समय यही बोल रही थी कि गुरुजी आप ब्लेसिंग तो दे रहे हो, प्लीज़ मेरे को कृपा करो कि ये दर्द बस इसी मंथ में ख़त्म हो जाए, इसी दवाई से, जो अब आज की दवाई लेके आई हूँ ना, इसी से ख़त्म हो जाए। आया तो कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, कि वो बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि हड्डी बढ़ रही है, थोड़ी सी है, ज़रा सी प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, को कहता दवाई खानी पड़ेगी। तो पहले उसने यही बोला था, लेकिन मैं गुरुजी के मतलब कि ऊपर इतना भरोसा है कि बस चलो ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी, ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मेरे को लगता है कि दवाई खानी ही पड़ेगी। चलो संगत जी, हम दवाई लेके घर को आ रहे थे, तो ब्लेसिंग तो मिलती जा रही थी तितली रूप में, और 777 और कई ऐसे नंबर, जैसे 47 गाड़ियों पे 96 ऐसे डबल डबल नंबर की ब्लेसिंग भी मेरे को मिली। तो फिर मेरे मन में ये हो रहा था कि मेरे को एक बार गुरुजी इसी समय जाते जाते भी एक गाड़ी वाली ब्लेसिंग दिखा दो, जिस पे लिखा हो जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो क्या हुआ संगत जी, बस आपको तो पता है कि गुरुजी ऐसा ही करते हैं एकदम से, बस इच्छा पूरी। तो घर के पास आने वाले थे कि तभी एक गाड़ी जय गुरुजी, उस पे था ट्रिपल टू की ब्लेसिंग दी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो जय गुरु जी, बस यही मैंने फिर यही अरदास की गुरु जी की, बस आप आज की इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो तो बस ये दर्द आज ही ख़त्म हो जाए, बस इस मंथ में दर्द ख़त्म हो जाए। मेरे को पता है गुरु जी ठीक भी करेंगे, बस यही अरदास, यही शुक्राना में मैं आप अरदास है मेरी गुरु जी से कि दर्दें ख़त्म हो जाएं, सारे फैसले मेरे हक में हो गुरु जी। और गुरु जी, बहन भाई मेरे को, माता पिता का, पिता तो चल नहीं है, अब माता का प्यार मिले मेरे को, जो मेरे से कब से छूट रखा है, सभी के प्यार से मैं बांझी हूँ गुरु जी। सभी के प्यार को तरसी है आपकी बेटी। जीवन में इतने ग्रह खराब थे मेरे कि आपकी बेटी बहुत तरसी है सभी का प्यार पाने के लिए। बहुत बहुत कर्म खराब थे मेरे गुरु जी, अब इस बुरे कर्मों को काट दो गुरु जी, बुरे कर्मों को काट दो। तो गुरु जी ने संगत जी मेरे को जिम भी लगाया है, तो मैं अभी मेरे को 4 दिन ही हुए हैं जिम जाते हुए। तो मैं बस जाते समय गुरु जी को साथ लेके चलती हूँ, आते समय भी मैंने तो गुरु जी को बस यही बोल रखा है कि गुरु जी से मेरे को ना बार बार ऐसा नहीं कहा जाता कि वहाँ से चलूँ तो बोलूँ आओ, तो घर से चलूँ तो चलो। तो एक बारी मैंने गुरु जी को ऐसे बोल के चलती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ बस हमेशा रहो, अंग संग सहाय हो, मेरे साथ आओ भी, मेरे साथ जाओ भी, मेरे साथ आओ भी, बस ऐसे। जब गुरु जी को एक बार बोल दिया तो वो तो अपना फ़र्ज इतना निभाते हैं कि ना संगत जी, वो तो अंग संग सहाय है। जब भी अपन गेट से बाहर निकलते हैं बस तभी से अपना पैरा वो अपनी प्रेजेंट इतनी दिखाते हैं कि बस साथ साथ चलते हैं गुरु जी, तितली रूप में, ब्लेसिंग रूप में, नंबर ब्लेसिंग रूप में साथ साथ चलते हैं। इतने दर्द के बावजूद भी देखो मेरा घर का काम सारा करवा देते हैं गुरु जी, सारा काम करवा देते हैं गुरु जी। तो बस यही अरदास है आज की गुरु जी की कि बस देखो सत्संग करने के लिए ना, सत्संग करने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ ब्लेसिंग देते हैं कि ये आज इसने शुक्राने में बोलना है। कितने अच्छे हैं गुरु जी।
हमें बस अपनी कृपा ऐसी बना के रखें, जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी बहुत बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दें गुरु जी। और हमें गुरुद्वारे लेके जाएं, मेरे को डेली लेके जाते हैं, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें गुरु जी अपनी सब संगतों पे। उनसे सभी से अपना नाम जपाएं, बानी जपाएं, सभी के परिवारों में सुख की वर्षा हो और सुख आनंद की वर्षा हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाएं गुरु जी सच्चे पातशाह जी। आज की इतनी शुक्राना सत्संग हाजिरी मंजूर करें गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अगली सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते सत्संग करो, अपनी अपनी सत्संग करो। सत्संग तो रोज ही है, क्योंकि अब प्रभु के साथ ही जीना मरना है, कब से ही है, लेकिन अब गुरु जी खुद आ गए हैं, तो गुरु जी के साथ ही जीना मरना है। बस एक ही मेरी ना गुरु जी से अरदास है, बेनती है, झगड़ा भी है। समझ लो कि मैं बस यही बोल रही हूँ गुरु जी को कि सबको सब कुछ देते हो, ठीक है, मान लिया। फिर प्रभु जी कहते हैं तुमने मांगना नहीं, ठीक है, मैं मांगती नहीं, लेकिन ये आज से नहीं हो रहा प्रभु जी, 30 साल होने वाले हैं। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी फैसले मेरे हक में करो गुरुदेव, सभी फैसले मेरे हित में करो गुरुदेव। गुरुदेव अब आप आगे हो, तब भी मेरे को किसी का मुंह ना देखना पड़े, मतलब कि ऐसे, मतलब कि हालात मेरे ना बनाओ गुरुदेव। अब इन हालातों से मुझको निकाल लो प्रभु जी, कि मैं भी इस संसारिक जीवन का आनंद ले सकूं। जो संसार में प्रचलित हैं चीज़ें, वो सभी को, मेरे परिवार को, सबको मिल रही हैं, बहनों को, भाइयों को, सबको मिल रही है, मेरे पति को, लेकिन मैं अकेली की अकेली बैठी हूँ गुरुदेव, मेरे को कोई नहीं पूछता। पता है चीज़ भी सारी मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है संगत जी, चीज़ सारी मिल रही है, लेकिन वो होता है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं है आ रहा, जो मैं जिसको कह सकूँ ये मेरी चीज़ है, मैंने खुद बनाई है, मेरे प्रभु ने मुझको दिया है, मैं हकदार हूँ इसकी। लेकिन वो क्या होता है, बच्चे भी खुद को हकदार मानते हैं, पति भी अपनी कमाई को अपना हकदार मानता है, तो फिर मैं कहाँ पे हूँ गुरुदेव। मैं सिर्फ यही करती आ रही हूँ, जोते बत्ती सेवा पाठ पूजा, बस इसी में लगी हूँ। इनको क्या पता कि ये कहाँ से आ रहा है ये सब, ये तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं सभी लोग, ये तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, अभी ये तो पागल है, पाठ पूजा करती रहती है, बस इसको इसी पे छोड़ा जाए बस। हम हमें नहीं, वो हमें इज्जत नहीं देंगे वो प्रभु जी, आप सुन लो मेरी बात, आप मेरे सामने ही बैठे हो अभी, तो वो इज्जत कभी नहीं देंगे, जितना मर्जी दे दो उनको। आप कहते हो ना तेरे पति की कमाई में वाधा कर दिया, और वो शुक्राना है, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसने तो करना नहीं है, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुदेव उसकी वजह से। लेकिन अगर आप कहो कि आपकी बेटी को इज्जत देगा वो, नहीं, ये कभी नहीं होगा गुरुदेव। सॉरी गुरुजी, मेरे को फ़ोन आ गया था बीच में, तो मेरी सत्संग रुक गई थी। तो यही कह रही हूँ कि गुरुजी किसी ने हमें बढ़ाई नहीं देनी, किसी ने आपकी बच्ची को मान नहीं बख्शना, ये आप उम्मीद ही छोड़ दो कि ये संसार का कोई भी जना आपकी धी को, आपकी बच्ची को कोई मेडल पहना देगा, ये तो नहीं होगा कभी। ये संसार ऐसा ही है, क्योंकि ये मैं सब कब से पाठ पूजा कर रही हूँ, उसी देखो पहले सेवा कर रही थी भगवान की, तो तब भी इसी को इसकी बहुत बढ़ाइयाँ इसकी हुई, पर इसने क्या किया आपकी थी के साथ, छोड़ दिया था अकेला मरने को, पूछा कभी आपकी थी को। तो अभी आप भी वही करने जा रहे हो, दूसरे देवताओं ने भी इसको दिया, आप भी इसको दे रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं कहती, क्योंकि वो भी मेरा ही, मेरे घर पे ही आना है सब कुछ। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ सिर्फ आप जानते हो गुरु जी, जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप जानते हो बस, और मैं क्या कहूँ।
अब अगर अब भी किसी और के हक में फैसले सुना दी ना गुरुजी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी यहाँ पे। मेरा तो पहले ही रहने का मन नहीं करता यहाँ पे, मजबूरी है, मजबूरी है गुरुजी। अगर आपने किसी और के हक में फैसले कर दिए ना, अब भी मेरा तो मरण हो जाएगा यहीं पे। बस यही अरदास बेनती है गुरुजी, मेरे हक में फैसले करो, मेरे हक में फैसले करो गुरुदेव। अब तो मेरी बारी आनी चाहिए गुरुदेव। सबको दिया, सबकी तरफ से शुक्राना मैं करती हूँ। सबकी आपने रक्षा की, स्वास्थ्य दिए, सबकी रक्षा करते हो, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुदेव। सब कुछ देते हो, मनपसंद चीज़ें देते हो, शुक्राने गुरुदेव, शुक्राने। बस इसी तरह अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग अपनी संगत को देते रहो महाराज, यही अरदास है मेरी। आपने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते रहो गुरुदेव, सबको खजाने भरपूर कर दो और सबकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण कर दो महाराज। सबके दुख दर्द कष्ट मिटा दो, कष्ट मिटा दो। ब्लैक मैजिक वाले, जहाँ कोई भी बीमारी वाले अब सत्संग ही ना आए गुरुदेव, ऐसी मेरी मनोकामना है कि कोई भी ऐसा सत्संग ना आए गुरुदेव बीमारियों से। बस अब दोषों को दूर कर दो, सबके दोषों को, सबके दोष मिटा दो, जो भी हमारे कर्मों के थे, जो भी थे, नकारात्मकता जो भी थी ना, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अच्छे अच्छे हमें मैसेज आए आपके, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिले हमें। सब नकारात्मकता नेगेटिविटी दूर कर दो, बस अब दूर कर दो गुरुदेव। हम सुन सुन के भी थक चुके हैं गुरुदेव। ऐसी मेरी अरदास है, मेरी अरदास कबूल करो गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर करती हैं, सभी की शेयर करती हैं, उनको ब्लेस करो, बहुत बहुत ब्लेस करो उनको भी। सब 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 दात बख्शो आप उसको, उन पे मेर पर हाथ रखो, अपनी संगत पे मेर पर हाथ रखो गुरुदेव। अपना नाम जपाओ, वाणी वाणी के साथ जोड़ो, अपना नाम जपाओ जो आपने दिया है हमें। बहुत बहुत मैं सभी से अरदास बेनती करती हूँ, संगत से भी, कि नाम जपो, जितना जपा जा सकता है गुरु जी का, जो आपने गुरु जी ने दिया है। बस गुरु जी के आगे वो गुण गाते रहो। गुरु जी बाँह पकड़े रखते हैं, गुरु जी अपने आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे मेरे प्रभु, सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे मेरे ईश्वर, सब कुछ देंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, लख लख करोड़ी करोड़ी शुक्राना। जितना बोले उतना कम है ये तो शुक्राना। बस यही अरदास है कि आज का इतना शुक्राना कबूल करो, और मिलते हैं फिर कल को नेक्स्ट सत्संग के साथ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।